नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। चौटाला के लिए चौटालाओं में बजेगा जूत। जी हां, दोबारा एक एक शब्द सुनिए आप। चौटाला के लिए चौटालाओं में बजेगा जूत। इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से एक ही परिवार वर्षों एक साथ रहे, और राजनीति इसी चीज का नाम है जब दो सगे भाई भी अलग अलग हो जाते हैं, पति पत्नी तक अलग अलग पार्टी में हो जाते हैं, पिता पुत्र अलग अलग पार्टी में हो जाते हैं। विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और हर पहलू पर बड़ी गहराई से हम विश्लेषण करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें, और गूगल पे फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हीं मोबाइल पर आप व्हाट्सएप जरूर कर दें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम भी हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए करना केवल आपको यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस गंभीर विषय पर आप सब दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं वो ये है कि कल का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में और विशेषकर चौधरी देवीलाल के परिवार की जो दो पार्टियां हैं उनके नेताओं के लिए पूरा दिन गर्मागर्मी भरा रहा। बड़े बेटे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला, जिनकी जननायक जनता पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला रखी थी रोहतक में, जहां उन्होंने अपना प्रदेश का कार्यालय भी कल खोला। और दूसरी तरफ छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला ने अपने कोर ग्रुप की मीटिंग बुला रखी थी चंडीगढ़, और पानी के गंभीर मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। हुआ क्या, अजय सिंह चौटाला ने यह ऐलान कर दिया कि अब आगे से ओम प्रकाश चौटाला का फोटो भी अपने पोस्टरों में वो लगाएंगे। कौन है ओम प्रकाश चौटाला? ओम प्रकाश चौटाला अजय सिंह चौटाला के पिताजी हैं, प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा राजनीति का चेहरा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, इंडियन नेशनल लोकदल के वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और कुछ ही महीने पहले उनका देहांत हो गया था। अजय सिंह चौटाला ने जो बात कही कि ओम प्रकाश चौटाला उनके आदर्श हैं, उनसे उन्होंने राजनीति सीखी है और अब आगे से वो उनका फोटो लगाएंगे। जब ये बात अजय सिंह चौटाला ने कही तो जेजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने इस बात को जबरदस्त वायरल किया सोशल मीडिया पर, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि इस मीटिंग के बाद चंडीगढ़ में जब अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो अभय सिंह चौटाला ने सीधा कहा कि उनके पांव में जूत आता है। जो मैं कह रहा हूं ना कि जूत बाजेगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पांव में जूत आता है। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिनको गद्दार कह रहे थे वो उनका किस मुंह से फोटो लगाएंगे। अब मैं आपको एक एक शब्द बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं। और हमने आज से कई महीने पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ था, उस दौरान के अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे, हमारे इसी YouTube चैनल पर अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे
तो मैंने लगभग 4 महीने पहले इस चीज का यह अंदेशा जता दिया था और मैंने कह दिया था कि अब जेजेपी वाले यानी दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला और उनका परिवार ओम प्रकाश चौटाला के फोटो का यूज करेगा, उनका फोटो लगाएगा, क्योंकि मैं नेता भविष्य में क्या सोचते हैं उस चीज का पहले आभास मुझे हो जाता है। आप दर्शक उन वीडियो को खंगाल करके देख सकते हैं। तब हमने ये बात कह दी थी कि जेजेपी वाले ओम प्रकाश चौटाला का भी फोटो लगाएंगे। इससे पहले जेजेपी वाले चौधरी देवीलाल का फोटो, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगाया करते। और इस ऐलान के बाद जो हमने जिस चीज की 4-4.5 महीने पहले बता दिया था, वो बात अब जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कह दी है। अब आप एक बहुत रोचक बात देखिए, चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा राजनीतिक कद, वो भी 2 भाई। शाहबराम ने जब तक राजनीति की, चौधरी देवीलाल बैकडोर पर रहे। जो ही चौधरी देवीलाल का राजनीतिक उदय हुआ, उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, तो बड़े भाई चौधरी शाहबराम ने राजनीति करने की बजाय अपने छोटे भाई, लाडले भाई चौधरी देवीलाल का साथ देना उचित समझा। जब 2 सगे भाई राजनीति एक साथ करना शुरू कर देते हैं, एक ही मकसद को लेकर के करना शुरू कर देते हैं, तो उनमें कभी ना कभी आपसी टकराव होता ही होता है। आप देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 4 बेटे, 2 बेटों प्रताप सिंह चौटाला ने कभी मुख्यमंत्री बनने की नहीं सोची और जगदीश चौटाला तो कभी विधायक भी नहीं बने। 2 बेटों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह, दोनों में मुख्यमंत्री बनने की ललक, दोनों में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा, और हुआ क्या हस्र, दोनों की दूरियां अलग अलग। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन से पहले भी जो आखिरी चुनाव था, उसमें भी एक तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे और दूसरी तरफ चौधरी रणजीत सिंह थे। यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने पोते अर्जुन चौटाला के लिए वोट मांग रहे थे और चौधरी रणजीत सिंह खुद खड़े थे। जो अलगाव दोनों भाइयों में 1989 से शुरू हुआ, वो आखिरी दम तक, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आखिरी दम तक दोनों एक साथ नहीं हो पाए सही ढंग से। उसी तरह से अब आगे आ जाइए, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला। जब तक अभय सिंह चौटाला बैकडोर की राजनीति कर रहे थे, जब तक अभय सिंह चौटाला पर्दे के पीछे की राजनीति कर रहे थे, तब तक अजय सिंह चौटाला सर्वेसर्वा, पार्टी में उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा। और 2013 का जनवरी का वो महीना जब अजय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेल हुई, उसके बाद ये चौटाला परिवार में भी बिखराव की नींव पड़ गई। और कहते हैं ना कि जब एक बार किसी घर के, किसी परिवार के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, फिर वो जल्दी से सुलटे नहीं आते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार के 2013 से उल्टे दिन शुरू हुए और 2025 आ गया। अब हालात ये तक आ गई है कि पांव में जूत तक की बात कही जा रही है। अब आप देखिए, 2013 के बाद नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, और मैं बिल्कुल बिना संकोच के यह बात कह सकता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला के जेल में जाने के बाद अगर किसी ने इंडियन नेशनल लोकदल को जिंदा रखने का काम किया प्रदेश में, तो उसमें सबसे बड़ा रोल अभय सिंह चौटाला का है। अगर अभय सिंह चौटाला ना सक्रिय होते, अभय सिंह चौटाला अपने कंधों पर पूरे परिवार का और पूरी पार्टी का बोझ ना उठाते, तो ना तो दुष्यंत चौटाला सांसद बन पाते, ना उनकी माताजी नैना चौटाला विधायक बन पाती, ना ये जेजेपी बढ़ पाती, और ना चौटाला परिवार में विघटन हो पाता। क्योंकि विघटन तब होता है, 2 ही चीजों पर जूत बाजता है। देसी हरियाणवी में एक बात बता देता हूं, या तो औकात से ज्यादा मिल जाए किसी को, या टोटे में जूत बाजता है। तो हुआ क्या, इंडियन नेशनल लोकदल ने दुष्यंत चौटाला को सांसद बनाया, नैना चौटाला को विधायक बनाया। उसके बाद 2019 से पहले, यानी 2018 के दिसंबर में, 9 दिसंबर, पांडु पिंडारा की धरती पर एक अलग पार्टी बनती है, जेजेपी। 4.5 साल राज में हिस्सा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अब सोचने वाली मैं बात बताता हूं,
जो अजय सिंह चौटाला आज ये कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला हमारे आदर्श हैं, हमने राजनीति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सीखी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, और आप दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। जब जेजेपी अलग हुई, क्या उस समय एक दिन भी दुष्यंत चौटाला ने, अजय सिंह चौटाला ने यह बयान दिया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके आदर्श हैं और उन्होंने उन्हीं से राजनीति सीखी है, हम उनका फोटो लगाएंगे भले ही वो पार्टी उनकी अलग है। आज ठीक है वो दिवंगत हो चुके हैं और इसलिए आप ये कह रहे हैं कि अब चूंकि वो दिवंगत हैं तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लिहाजा आप फोटो लगाने की बातें कह रहे हैं। लेकिन असली जो राजनीति है वो मैं बताता हूं क्या है। इस पर भी हमने एक वीडियो आज से 4 महीने पहले बनाया था। असली राजनीति ये है कि उन 100 से 150 लोगों पर नजरें हैं अजय सिंह चौटाला की, जो इंडियन नेशनल लोकदल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े नजदीकियों में शामिल रहे, जो चौटाला के राज में बड़े बड़े पदों पर रहे, जिनमें बहुत से लोग, जिनमें कई सरकारी अधिकारी रहे, उनको अपने खेमे में लाने का एक ये प्रयास मैं मान रहा हूं, क्योंकि सबको यह पता है और आप दर्शक भी ये जरूर कमेंट करें कि आज जेजेपी की जो हालात है वो लगातार बद से बदतर स्थिति में है। लगातार पार्टी की बिरान माटी और रेरे माटी हो रही है। पूरे हरियाणा में केवल 1 सीट पर पार्टी की जमानत बची। पार्टी के सर्वे सर्वा जो नेता हैं वो 8000 वोट नहीं ले पाए, जहां से वो उप मुख्यमंत्री रहे जिस हल्के से। उस हालात में पार्टी को दोबारा सरवाइव करने के लिए अब जो जेजेपी में लोग बचे हैं, इनसे ही अगर राज आता, इनसे तो जमानत तक भी नहीं बची कहीं, सिर्फ 1 सीट को छोड़ दें तो इसलिए पुराने लोगों को लाना होगा, दूसरी पार्टियों के नेताओं को लाना होगा, और उसके लिए सबसे सॉफ्ट जो टारगेट है वो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि उनमें से बहुत लोग, मुझे आज भी वो दौर याद है जब लोग या तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सुनते थे, उसके बाद अजय सिंह चौटाला को ही सर्वे सर्वा समझते थे। तो ये एक बहुत बड़ा पैंतरा खेलने का काम किया है अजय सिंह चौटाला ने, और इसका रिवर्ट अभय सिंह चौटाला ने जिस ढंग से दिया है वो इसी बात के लिए मशहूर है कि वो जो उनके दिल में है वही उनकी जुबान पर है। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाई और तपाक से उत्तर दिया कि उनके पांव में जूत आता है। हालांकि इसका उनको नुकसान भी हुआ राजनीतिक रूप से, इस तरह की बयानबाजी का। वो तू तड़ाक की भाषा बहुत बार बोलते हैं, जिससे लोग आज भी ये मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला इतनी बड़ी पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बावजूद अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, जो सबसे बड़ा कारण है इनेलो के फेलियर का। उनको अपने स्वभाव में भी चेंज करने की जरूरत है, उनको सौम्य और मधुर भाषी होने की जरूरत है। ठीक है, सख्त बनिए, लेकिन इतने भी सख्त नहीं कि दूसरे से आप तू तड़ाक की भाषा में बात करें। और मेरी निजी राय यह है कि आप सब भी जरूर कमेंट करें इस पर कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब से जेजेपी अलग हुई उसके बाद वो अभय सिंह चौटाला के साथ रहे, कोई दो राय नहीं। खुद ओम प्रकाश चौटाला ने अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत दिग्विजय सबको पार्टी से बाहर निकाला, अपने बेटे को, अपने पोतों को पार्टी से बाहर निकाला, और वो ये कहते भी थे कि उनकी अलग विचारधारा है और हमारी अलग, हमारी विचारधारा अब मैच नहीं करती। लिहाजा दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम को लेकर के अब राजनीति क्यों की जा रही है, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जेजेपी के नेताओं से। जेजेपी के नेता जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाने की बात कर रहे हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल में रहे और इन्होंने अपनी, उनके जीते जी अलग पार्टी बना ली। अब इनको प्रचार इस बात का करना चाहिए कि अजय सिंह चौटाला ने जब वो एमएलए बने, जब वो एमपी बने, उन्होंने क्या क्या काम किए। दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में क्या क्या काम करवाए। नैना चौटाला ने बाड़ड़ा और डबवाली से विधायक रहते हुए क्या क्या काम करवाए। ना कि अब भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने क्या काम करवाए उनके गीत गाने की बजाय, क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभय सिंह चौटाला तो कभी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मंत्री तक नहीं बने। यह अलग बात है कि वो विपक्ष के नेता जरूर रहे, लेकिन मंत्री तो वो कभी नहीं बने, जबकि दुष्यंत चौटाला तो डिप्टी सीएम रहे हैं। तो उनको यह बताना चाहिए कि 4.5 साल में डिप्टी सीएम होते हुए उन्होंने क्या क्या काम किया और इन कामों के आधार पर वोट दें।
और मैं आपको एक और बड़ी रोचक बात बताता हूं, दुष्यंत चौटाला ने जो काम किए, उन कामों के आधार पर लोगों ने उनको आईना दिखा दिया, उनको बता दिया कि लोकसभा में आपकी ये हालात और विधानसभा में आपकी ये हालात है, अपने में सुधार करने की जरूरत है। आप दर्शकों का क्या मानना है? अभी जो एक अगली चीज दिख रही है वो ये है कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में तो कभी उस सतर पर जुबानी जंग तक भी नहीं हुई, दोनों भाइयों में आपसी एक दूसरे के प्रति कटाक्ष कभी नहीं हुआ, और उसका एक कारण भी मैं मानता हूं। वो कारण यह है कि रणजीत चौटाला में कभी वो हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो अपनी खुद की पार्टी बना सके। वो हमेशा कभी वो कांग्रेस में रहे, कभी वो जो है बीजेपी में चले गए, कभी फिर वो बीजेपी के अलायंस में चले गए, कभी वो बीजेपी में फिर शामिल हो गए, कभी इंडिपेंडेंट हो गए। उनकी खुद की पार्टी वो कभी नहीं बना पाए, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। जबकि यहां अजय सिंह चौटाला ने अपने दोनों बेटों के साथ अपनी अलग से पार्टी बनाई। अब जो इनमें दोनों भाइयों में भी और चाचा भतीजों में भी और चचेरे भाइयों में भी आपस में जो आपसी शब्द बाण पिछले काफी समय से, पिछले 6 साल से जो चल रहे हैं, अब ये इनकी आपसी शब्द बाणों की ये लड़ाई हो सकता है भविष्य में सड़कों पर भी आ जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से अभय सिंह चौटाला ने बात रखी है और जिस ढंग का अभय सिंह चौटाला का स्वभाव है, उससे ये लगता नहीं कि वो कहीं पीछे हटने वाले हैं। और जिस तरह का स्वभाव दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला का है, तो लगता नहीं कि वो भी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो नहीं लगाएंगे, वो जरूर लगाएंगे। और जब वो लगाएंगे तो अभय सिंह चौटाला दूसरी तरफ से जूत जो उनके पांव में आता है, उस जूत को लिए खड़े मिलेंगे। देखना यह है कि हरियाणा ही नहीं, देश की राजनीति का सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में आने वाला ये राजनीतिक वारिस आपसी शब्द बाणों के बाद क्या आप सड़कों पर भी लड़ते दिखेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आप ये जरूर बताएं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाने का असली राजनीतिक हकदार अभय सिंह चौटाला हैं या असली राजनीतिक जो अधिकार हैं वो अभय सिंह चौटाला के पास हैं, अजय सिंह के पास हैं या अभय सिंह चौटाला के पास हैं? भले ही अजय सिंह चौटाला के भी पिताजी ओम प्रकाश चौटाला हैं, वो सामाजिक रिश्ता है। यहां राजनीतिक बातें हो रही हैं। राजनीतिक तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का असली राजनीतिक वारिस आप किसे मानते हैं? आप कमेंट करके बताएं, अभय सिंह चौटाला को या अजय सिंह चौटाला को। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन करके नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें, और जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।